We do not claim to be SEBI's registered investment advisor. This video is for educational purpose. Stock market is under market risk. Do research before investing. नमस्कार, एपीएम स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे लार्ज कैप स्टॉक के बारे में जिन्होंने निवेशकों को काफ़ी रुलाया है, यानी उनका पैसा पूरे एक साल से फंसा के रखा हुआ है और इन सभी शेयर्स ने पिछले एक साल में बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस किया है। यानी पूरे एक साल के अगर चार्ट को देखें, या तो नेगेटिव में रहे हैं या 10 से 20% के पॉजिटिव में रहे हैं। जहां अदर स्टॉक्स 400% के रिटर्न बना के दे रहे हैं, वही ये स्टॉक एक साल में या तो नेगेटिव में चल रहे हैं या सिर्फ 10% के रिटर्न दे रहे हैं। यानी निवेशकों का पैसा फंसा के रखा हुआ है और बहुत सारे निवेशक इन सभी स्टॉक्स में बहुत ही परेशान हैं और बहुत ज़्यादा हमें कमेंट के थ्रू, इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू इन सभी स्टॉक के बारे में डिटेल एनालिसिस करने के लिए मैसेज, कमेंट और टैग्स आ रहे थे। इस वजह से इन सभी स्टॉक्स को आज लेकर के आए इस वीडियो में हम। आइए बात करते हैं उन सभी लार्ज कैप स्टॉक के बारे में जो पिछले एक साल में काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस किए हैं। पहले नंबर पर है पेटीएम। आप देख सकते हैं पेटीएम को। पेटीएम अगर देखा जाए तो एक महीने में लगभग 50% के आसपास गिरा है। यह शेयर एक महीने पहले लगभग 750 के ऊपर था और अभी 407 रुपये है। इसमें और कब कितना गिरावट हो जाए कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आरबीआई ने इस शेयर पर के आधे कारोबार पर पेमेंट बैंक पर रोक लगा दिया है और आने वाले टाइम में इसमें और कितनी गिरावट होगी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। बहुत सारी अटकलें आ रही थी इसमें कि अंबानी जी इसको एक्वायर करेंगे या आरबीआई इसको छूट देगा या यह सुप्रीम कोर्ट जाएगा, लेकिन ऐसी कोई भी अफवाह को पेटीएम के एमडी ने, सीएमडी ने डिनाइड कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं चल रही है। तो आने वाले समय में यह और भी ज़्यादा गिर सकता है। आइए इसके परफॉर्मेंस की बात करें हम, तो देख सकते हैं लगभग 80 लाख के आसपास वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं इसमें। और अगर इसकी बात करें फंडामेंटल की तो 25,889 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। आरओई देखिए आप नेगेटिव में चल रहा है। बुक वैल्यू 205 का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। पी रेशियो तो इसका 0 हो गया है। अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की तो रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई थी। अगर देखिए दिसंबर क्वार्टर में तो रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखी गई थी, लेकिन वहीं प्रॉफिट की बात करें तो देखिए हर क्वार्टर में नेगेटिव में प्रॉफिट रहा है। इस शेयर का तो गिरना वैसे भी तय था, लेकिन जब आरबीआई ने इस पर बैन लगाया रेगुलेशन को लेकर के तो यह शेयर एकदम से धड़ाम हो गया। आइए बात करते हैं इसकी होल्डिंग की। आप देख सकते हैं कि एफआई इसमें 63% है, रिटेलर 30% है, म्यूचुअल फंड लगभग 5% के आसपास है। इस शेयर ने निवेशकों का पैसा पूरी तरह से फंसा के रखा हुआ है। अगर बात करें कि इसमें निवेशक क्या करें, तो आने वाले टाइम में अगर आपको मौका मिलता है तो आप इसे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप इसमें बने रहें तो बहुत ही लंबे समय तक रुकना पड़ेगा ताकि कुछ इसमें मूव आ सके। अगर आपके पास उतनी रिस्क मैनेजमेंट है या आपके पास उतनी कैपेबल पोटेंशियल है कि आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर सकें, या आपके पास उतना पैसा है कि आप इसमें लगा के छोड़ सकें, तो आप बने रह सकते हैं। नहीं तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अदर स्टॉक में जहां मल्टी बैगर रिटर्न बन रहे हैं वहाँ ये स्टॉक या तो नेगेटिव में देगा, अगर पॉजिटिव में भी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% तक जा सकता है। तो आपका पैसा और आपका निर्णय बहुत ही मायने रखता है इस शेयर के लिए। अगले नंबर पे हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। बैंक काफ़ी अच्छा है और इसमें लॉन्ग टर्म में रहना भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो इस बैंक ने अपने निवेशकों को रुला के रख दिया है। अगर बात करें इसकी एक साल की परफॉर्मेंस की तो एक साल में भी यह 10% गिरा है। सोचिए, अगर आपका पैसा एक साल किसी स्टॉक में लगा हो और एक साल के लास्ट में भी आपका 10% का घाटा हो तो कैसा फील होगा। बहुत सारे निवेशक इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन यह शेयर लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप 5 साल 10 साल लेके छोड़ सकते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न बना के दे सकता है। लेकिन पिछले अगर एक साल की बात करें तो इसने काफ़ी निराशाजनक परफॉर्मेंस दिया है। बात करते हैं इसकी एनालिस्ट की तो इसमें 90% बाइंग आ रहा है, क्योंकि यह इतना गिर गया है कि इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। होल्ड 7% है, सेल 2% है। अगर मार्केट कैप देखा जाए तो एक बड़े मार्केट कैप यानी 10 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इसका। आरओई 13 का है,
बुक वैल्यू 575 का है, फेस वैल्यू 1 का है। बात करते हैं इस शेयर की फाइनेंशियल की, तो रेवेन्यू में देखिए क्या अच्छी ग्रोथ देखी गई है पिछले 2 क्वार्टर में। और अगर प्रॉफिट की बात करें हम, तो प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है पिछले क्वार्टर्स में। हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एफआई इसमें 52% है, म्यूचुअल फंड इसमें 19% है, रिटेलर्स इसमें 19% है। यह शेयर काफ़ी अट्रैक्टिव है अभी बाइंग लेवल के लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें भी बहुत सारे निवेशक 1700-1800 रुपये में फंसे हुए हैं। उनके लिए यही सलाह रहेगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो बने रहें। अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़े दिन बाद अगर ये बढ़ता है तो आप निकल के कहीं और निवेशक हो सकते हैं, यानी कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आराम से बने रहें। यह शेयर एक लंबी रेस का घोड़ा है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो अभी इससे दूर रहें। तीसरे नंबर पर बात करते हैं यूपीएल। यह एक बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड फर्टिलाइज़र की कंपनी है। इसमें अगर देखा जाए तो इसने भी अपने निवेशकों को काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन बना के दिया है। एक साल में 33% घाटे का रिटर्न। अगर हम देखते हैं इसके एनालिसिस को, तो बाइंग 72%, होल्ड 20%, सेल 8%, क्योंकि अब ये जहाँ है यहाँ से इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि जितना गिरना था, जितना कंसोलिडेशन का फेज था, अब वो लगभग बीतने वाला है। आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे कोई बाई करता है और अगर ये ग्रोथ करता है तो बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। इस शेयर का काम एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा है, जहाँ धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है। तो आने वाले टाइम में अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप यूपीएल में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि यह एक अच्छी कंपनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। मार्केट कैप 36,686 करोड़ का है, आरओई 6 का है, बुक वैल्यू 384 का है, फेस वैल्यू 2 का है। अगर इसकी प्रॉफिट की बात करें तो देखिए दिसंबर क्वार्टर में नेगेटिव में रहा है, इस वजह से भी गिर रहा है। अगर कहा जाए तो पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव में रहा है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट नई कंपनी बना रही है। इस वजह से इस पर निवेशक और भी ज़्यादा सावधान रहे हैं, क्योंकि अगर कंपनी में प्रॉफिट नहीं जनरेट हो रहा है तो शेयर होल्डिंग का प्राइस भी नहीं बढ़ेगा और शेयर होल्डर को मुनाफा भी नहीं होगा। बात करते हैं इसके फाइनेंशियल की बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। एफआई इसमें 34% है, प्रमोटर 32% है, रिटेलर 16% है। इस शेयर में भी बहुत सारे निवेशक फंसे हुए हैं, लगभग 600 के आसपास। लेकिन अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं तो आप बने रहें। शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अब इसमें थोड़ा बहुत अप ट्रेंड आने का समय आ चुका है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपका प्रॉफिट होता है तो आप निकल के कहीं और निवेश करें, क्योंकि आपका अंतिम मोटो पैसा कमाना है। और बहुत सारे शेयर मार्केट में ऐसे स्टॉक हैं कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकते हैं। अगले नंबर पर बात करते हैं हिंडाल्को। मेटल सेक्टर का यह शेयर काफ़ी अच्छा डिविडेंड देता है, इसलिए लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है। लेकिन अगर इसके 1 साल की हम बात करें तो 1 साल में सिर्फ 24% का रिटर्न बना के दिया है। इस शेयर ने भी अपने निवेशकों को काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन करके दिया है। नो डाउट यह एक अच्छा डिविडेंड देता है, लेकिन परफॉर्मेंस देखिए तो कुछ खास बड़ा परफॉर्मेंस नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसके एनालिस्ट की तो 96% बाइंग है, होल्डिंग 4% है, सेल 0% है, क्योंकि अभी इस लेवल पे यह अट्रैक्टिव दिख रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए या डिविडेंड के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि यह शेयर यहाँ से 4 गुना 5 गुना रिटर्न बना के दे देगा, तो ऐसा शायद ना हो, क्योंकि यह शेयर डिविडेंड दे देता है उतना ज़्यादा, इस वजह से शेयर में ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। मार्केट कैप 1,16,462 करोड़ का है, आरओई 8 का है, बुक वैल्यू 442 का है, फेस वैल्यू 1 का है। अगर इसकी फाइनेंशियल की बात करें तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू एक शानदार सस्टेन रेवेन्यू है, यानी कंपनी एक सस्टेनेबिलिटी के साथ कारोबार कर रही है। प्रॉफिट में उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन रेवेन्यू शानदार है इसका। बात करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर 34% है, एफआईआई इसमें 27% है, रिटेलर 14% है। इसके साथ ही अगर आप एक डिविडेंड वाले स्टॉक की तलाश में हैं तो यह शेयर आपके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप लॉन्ग टर्म में चाहते हैं रखना तो इसको रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के निवेशक इससे अभी दूर रह सकते हैं। अगले नंबर पर बात करें हम बंधन बैंक। बैंकिंग सेक्टर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी तेजी दिखा चुके हैं और अपने निवेशकों का पैसा काफ़ी अच्छे लेवल पर ग्रोथ कर चुके हैं। लेकिन बंधन बैंक वहीं अगर 1 साल का चार्ट देखा जाए तो 1 साल में भी 9% की गिरावट शो किया है।
इसने अपने निवेशकों को काफ़ी निराश किया है। अगर देखें एनालिस्ट की राय तो 80% बाई है, होल्ड 12% है, सेल 8% है। अभी इस लेवल पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो यह शेयर आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आने वाले टाइम में भी बैंकिंग सेक्टर में जितना तेज़ी से ग्रोथ होगा उतना कहीं नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं इसके मार्केट कैप की तो 33,572 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओई 14 का है, बुक वैल्यू 129 का है, फेस वैल्यू 10 का है। रेवेन्यू काफ़ी शानदार है, सस्टेन के साथ साथ थोड़ा बहुत ग्रोथ भी दिखा रहा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी अच्छी मार्जिन है, थोड़ा बहुत गिरावट चल रहा है लेकिन यह एक अच्छा कहा जाएगा। अगर बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, प्रमोटर 39%, एफआईआई 34%, रिटेलर 10%। यानी कहा जाए तो एक लॉन्ग टर्म के लिए बैंक अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए निवेशक हैं आप तो आप किसी और स्टॉक में आराम से निवेश कर सकते हैं जहां आपका पैसा जल्दी से ग्रो कर जाए। इस शेयर में अगर आप बने रहेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना पड़ेगा और आपका मुनाफा उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इन सभी स्टॉक के डिटेल में हम बस एक ही बात कहना चाहेंगे कि इन सभी स्टॉक में अगर बने रहना है तो काफ़ी लंबे समय तक यानी 10 साल तक बने रहिए आप, तब आपको अच्छा मुनाफा होगा। अगर आप शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो इन सभी शेयर से आप अभी दूर रह सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर हैं जो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा के दे रहे हैं। इसके साथ ही अगर एनालिसिस पसंद आई हो आप हमसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।